तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये टीआई फॉर 2018 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन शुरू करने से पहले मैं क्वेश्चन के बारे में 2-3 बातें यहाँ पे बता दूं कि जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का इस क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर बेस करके ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन दिखा गया था। जैसे मैंने एनवीएचएम एंट्रेंस की बात करें, आईआईएससी बेंगलुरु एंट्रेंस की बात करें, तो वो क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मैंने यूट्यूब पे करवा के रखे। मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक भी मैं अटैच कर देंगे। तुम ये क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने के बाद वो क्वेश्चन को एक बार तुम ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन को। तुम्हारे पास ए यहाँ पे with the set of all continuous functions f जो कि दिए गए इन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। मतलब ए के अंदर वो कंटिन्यूअस फंक्शंस आएगा जो फंक्शन का डोमेन एंड कोडोमेन तुम्हारे सामने है एंड वो फंक्शन दिए गए ये इनइक्वालिटी को एंजॉय करें। तो ऐसे कितने सारे एलिमेंट्स ए के अंदर आएगा, मतलब कितने सारे फंक्शंस ए के अंदर आएगा, मतलब ए का कार्डिनलिटी यहाँ पे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज पे क्वेश्चन को यहाँ पे प्लॉट किया गया था। तो मैं यदि यहाँ पे क्वेश्चन में जो फंक्शंस है, जो फंक्शंस को लेके हमें काम करना है, वो फंक्शंस के ऊपर हम यदि नजर डालें, हमारे पास 2-3 चीजें यहाँ पे ध्यान में रखते हुए जाना है। हमें कंटिन्यूअस फंक्शन को लेके चर्चा करना है। दूसरी बात, फंक्शन का डोमेन जो है, फंक्शन का डोमेन होना चाहिए 0-1 क्लोज इंटरवल एंड कोडोमेन जो है, कोडोमेन होना चाहिए क्लोज इंटरवल 0 से इंफिनिटी। तो कोडोमेन के ऊपर यदि फोकस किया जाए तो एक बात तो क्लियरली हमारे पास पता लग गया कि फंक्शन जो है, फंक्शनल वैल्यू जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी स्टैंड्स फॉर डोमेन। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, डी मीन्स डोमेन की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट। तो यहां से एक जानकारी हमारे पास, ये तीनों हमारे पास गिवन था, एक जानकारी हमने यहां से निकाल लिया कि फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू जो है वो ऑलवेज होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, दिए गए जो इनइक्वालिटी है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, हम लेफ्ट साइड से लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड से हमें जो है दिखने में थोड़ा सा सुविधा होता है ना। हम लेफ्ट साइड से ही तो चीजें करते हैं ऑलवेज, ये सुन लो, राइट। तो हमने लेफ्ट साइड से हमने ये इनइक्वालिटी को लेफ्ट साइड से लिखा, राइट। अच्छा, एक बात ध्यान दो, मेरे को ये जो है ये थोड़ा सा समस्या क्रिएट कर रहा है। क्या होते, हमने यदि इसको एक अलग सा फंक्शन ही मान लेते तो हमारे जो है ये इनइक्वालिटी दिखने में थोड़ा सा आसान दिखने में लगते। ये सुन लो, बताओ मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको हमारे जो है दिखने में थोड़ा सा सुविधा दे इसीलिए हमने क्या किया, इसको हमने gx पकड़ लिया। ठीक है, हमारे काम को आसान बनवाना है, राइट। ओके, बहुत बढ़िया। अभी तुम एक बात ध्यान दो, तुम्हारे पास फंक्शन था कंटिन्यूअस, इसका भी एक रोल है यहाँ पे, बिग रोल है यहाँ पे कि फंक्शन जब कंटिन्यूअस है तो ये इंटीग्रल बन जाएगा डिफरेंशिएबल। आई रिपीट, फंक्शन है कंटिन्यूअस तो ये इंटीग्रल बन जाएगा डिफरेंशिएबल। तो इसी के ऊपर बेस करके हम यदि थोड़ा सा सोचे तो हमारे पास g फंक्शन भी बन गया डिफरेंशिएबल बिकॉज दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, बिकॉज फंक्शन वाज कंटिन्यूअस, फंक्शन तुम्हारे पास कंटिन्यूअस था। इसी के कारण तुम्हारे पास जब g तुम्हारे पास डिफरेंशिएबल बन गया, कंफर्मेशन मिल गया, तो हम तुरंत सेकंड स्टेप को कर देंगे। ठीक है ना, बाय लाइबनिज रूल। तो हमारे पास अभी तक ये जो इनइक्वालिटी था, ये इनइक्वालिटी को देखो, यहाँ पे एक समस्या और हो रहा है। हमने तो दिखने में इसको सुविधा कर लिया लेकिन फिर भी एक है एफ, एक है जी, थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना। तो इसको क्या करो, कंप्लीट जी में ही कन्वर्ट कर लो। एफ एक्स का वैल्यू है जी डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू जी एक्स। तो अल्टीमेटली तुम इसको और सुंदर कर दो कि जी डैश एक्स जो है ये लेस देन इक्वल्स टू, मतलब इसको तुम यहाँ पे लेके जाओ जी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया। अभी तुम क्या करो, एक फंक्शन कंसिडर करो जी एच एक्स के नाम से, जिसको तुम कंसिडर करो ई रेज टू द पावर माइनस एक्स
जी एक्स करके ऐसे कंसिडर करो। अभी सवाल यह कि सर ऐसे फंक्शन क्यों कंसिडर करें, तो मैंने बताया था ना कि ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बेस करके कई सारे एग्जाम ऑलरेडी क्वेश्चन बना के रखे हैं। तो मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है यूट्यूब चैनल पे, मैं उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देंगे, तो तुम चाहो तो वहां पे जाके एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा सोल्यूशन पे मूव करता है, और ये बहुत ही वेल नोन है। इस टाइप का जो ट्रैक है, दिस ट्रैक इज वेरी वेल नोन, दिस ट्रैक इज वेरी वेल नोन, ठीक है ना, वेरी वेल नोन ट्रैक है ये। तो हमने क्या करेंगे, एक फंक्शन कंसिडर कर लेंगे एच एक्स के नाम से। एक बात ध्यान दो, मेरे पास जी कंटिन्यूअस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, तो मेरे पास एच फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। तो एच फंक्शन कंटिन्यूअस, कंफर्मेशन डन, ठीक है, कंफर्मेशन डन मतलब हो गया। अभी जी है डिफरेंशिएबल, हमने अभी अभी चेक किया, जी डिफरेंशिएबल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी डिफरेंशिएबल, तो एच हो जाएगा डिफरेंशिएबल, ये भी तुम्हारे पास हो गया डन, मतलब इसका भी कंफर्मेशन हमारे पास मिल गया। जब भी कंफर्मेशन मिलता है तब भी हम उसको कर देता है कि डिफरेंशिएबल है, तो चलो डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या होता है। कोई सुविधा हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कोई और जुगाड़ लगा लेंगे, ये सुनो, राइट। तो हमने इसको ऐसे कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात तो साफ साफ हमारे सामने नजर में आ गया, e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स को हमने यदि कॉमन ले लिया ना, तो हमारे पास ये बन गया जी डैश एक्स माइनस जी एक्स। इज इट ओके? अभी एक बात ध्यान दो, तुम्हारे सामने ये है कि ये जो है ये ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू जीरो फ्रॉम हियर, राइट, फ्रॉम हियर इट ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू जीरो एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो कुल मिला के बात ये हो गया हमारे पास कि एच डैश एक्स बन गया लेस देन इक्वल्स टू जीरो। अभी मैं तुम्हें एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव, आई रिपीट, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव यदि लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो उनका मादर फंक्शन की यदि बात किया जाए तो मादर फंक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, तुम मुझे बताओ पहले, राइट। यदि डेरिवेटिव हो जाए लेस देन इक्वल्स टू जीरो तो तुम्हारे पास उसका जो मादर फंक्शन है वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली ये डिक्रीज होगा। दैट मीन्स हमारे पास हमें इस डोमेन पे काम करना है, ये तुम्हें भूलना नहीं है, ठीक है ना, इस डोमेन पे तुम्हें काम करना है। दैट मीन्स मैंने इस डोमेन से कोई भी यदि एक्स को उठाए फॉर एनी एक्स जो कि जीरो से बड़ा है, जीरो पॉइंट पे हम अलग से चेक नहीं करेंगे, देखो जीरो पॉइंट पे हम तो वैल्यू बैठा के चेक कर ही सकते हैं, जो पॉइंट पे हम वैल्यू बैठा के चेक करना समस्या होता है, जो कि अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स है इसके अंदर, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो एक्स कोई भी पॉइंट यदि मैंने ग्रेटर देन जीरो ले लिया, एच फंक्शन डिक्रीजिंग होने के कारण ये बन जाएगा लेस देन इक्वल्स टू एच ऑफ जीरो। मैंने यहाँ पे इक्वल साइन इसीलिए दिया क्योंकि एच फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसका तो कोई कंफर्मेशन नहीं था बेटा, सिंपल सा डिक्रीजिंग था, इसीलिए मैंने लेस देन इक्वल साइन को लेके चलेंगे, राइट। हर एक लाइन के पीछे कॉन्सेप्ट होना चाहिए तुम्हारे, इज इट ओके। तो तुम्हारे पास अभी एक ध्यान देने वाली विषय है कि एच ऑफ जीरो का वैल्यू पता करना जरूरी हो गया हमारे लिए, इज इट ओके। तो एच ऑफ जीरो का वैल्यू क्या बन जाएगा, जी ऑफ जीरो के बराबर, क्योंकि ई रेज़ टू द पावर जीरो तो होता है 1, राइट। अभी जी ऑफ जीरो का वैल्यू निकालना है, जी ऑफ जीरो मीन्स तुम्हें यहां पे जीरो काट देना है, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा जीरो। तो तुम्हारे पास एच ऑफ जीरो का वैल्यू बन गया जीरो, तो तुम्हारे पास क्या बन गया, तुम्हारे पास बन गया एच ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो। मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाए तो मैंने फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1 वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, उनके लिए मेरे पास कंप्लीट एच ऑफ एक्स मिल गया लेस देन इक्वल्स टू जीरो। मेरा एच ऑफ एक्स था क्या, मेरा एच ऑफ एक्स था ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो। एक बार तुम चेक कर लो, ठीक है ना। दैट मीन्स अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ऑलवेज नॉन जीरो, तो मैं इसको यहाँ पे नीचे लेके इसको मैं ओमिट कर सकते हैं, साइलेंट कर दिया इसको मैंने, ठीक है। अच्छा, एंड जी ऑफ एक्स तुम्हारे पास क्या था बेटा, जी ऑफ एक्स शुरुआत में तुमने इसको पकड़ लिया था, याद करो, इसको तुमने पकड़ लिया था, याद करो, ये और नो, जी ऑफ एक्स कहाँ चला गया, यहाँ पे है, इसको तुमने पकड़ लिया था, राइट। अभी देखो क्वेश्चन तुम्हें क्या बोल रहे हैं, ये जो भाई साहब है ये तुम्हारे पास ग्रेटर देन एफ एक्स है,
मतलब तुम्हारे पास ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए फिक्स। अभी क्वेश्चन शुरू करने से पहले, सॉल्यूशन शुरू करने से पहले एक चीज का हमने कंफर्मेशन लिया था कि इसका फंक्शनल वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। इसका फंक्शनल वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। दैट मीन्स जब भी यहाँ पे एफिक्स मिल गया तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या मिल गया, थोड़ा सा यदि नजर डालो, मेरे पास ये मिल गया। एफिक्स ऐसे फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू तुम्हारे डोमेन के अंदर, जो कि तुम्हारे पास लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये फंक्शन जो है इक्वल होने के कारण ये कंप्लीट 0 होगा। दैट मीन्स ये जो कंप्लीट प्रोसेस हमने किया, हमने फंक्शन के ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला था। तुम बताओ क्या हमने एफिक्स फंक्शन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन डाला था? नहीं ना। मतलब कोई भी फंक्शन के लिए हमने इसको काम किया, और कोई भी फंक्शन के लिए हमने जब इसको काम किया तब हमने एक बात देखा कि वो फंक्शन और कोई नहीं, वो फंक्शन एक 0 फंक्शन है। दैट मीन्स मैं यदि बताए पूरे पेज को इरेज करने के बाद मैं यदि बताए कि बेटा तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास ये जो ए है, ए के अंदर फिर तुम्हारे पास कितने सारे फंक्शंस आएगा? तुम बोलो सर ए के अंदर ओनली 0 फंक्शन ही आएगा। तो ए के अंदर मेंबर्स कितने बन गए? ओनली 1। तो ए का कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा? ओनली 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, और मैं डिस्क्रिप्शन पे इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, सिमिलर क्वेश्चन है, उसको मैंने सिमिलर क्वेश्चन के नाम से अटैच भी कर देंगे। तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीख के तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस में लेना चाहते हो, एक सिस्टमेटिक ट्रैक में बदलना चाहते हो, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें इस नंबर पे कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, तो मैं आशा करेंगे इस सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो थैंक यू, पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग।